सबसे पहले आपको बताएं कि नाजायज़ रियासत इजराइल ने इंसानियत की तजलील की तमाम हदें पार कर दी हैं और पीर और मंगल की दरमियानी शब लबनान पर शब खून मारा है। 2006 के बाद पहला मौका है कि इजरायली बरी फौज बहुत बड़ी तादाद में बैनुल अक़वामी सरहदों से लबनान में दाखिल होने की नाकाम कोशिश कर रही है और हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इन तमाम चेक पोस्ट पर पोजीशन ले ली है जिन्हें लबनानी फौज ने छोड़ दिया था। रात गए इजराइल ने पहला हमला कोला बॉर्डर पर किया और उसके चंद मिनट बाद ही दूसरा हमला देहा बॉर्डर पर हुआ है। इजरायली फौज जदीद टैंक्स पर सवार होकर लबनान में दाखिल होने की कोशिश कर रही है और इसी वक्त इत्तला मिली कि अमन फौज भी इलाके से भाग गई है। अलबत्ता हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन इजरायली फौज का मुकाबला कर रहे हैं। नाजायज़ रियासत इजराइल ने इंसानियत की तजलील की तमाम हदें पार कर दी हैं और पीर और मंगल के दरमियानी शब लबनान पर शब खून मारा है। 2006 के बाद पहला मौका है कि इजरायली बरी फौज बहुत बड़ी तादाद में बैनुल अक़वामी सरहदों से लबनान में दाखिल होने की नाकाम कोशिश कर रही है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उन तमाम चेक पोस्ट पर पोजीशन ले ली है जिन्हें लबनानी फौज ने छोड़ दिया था। रात गए इजराइल ने पहला हमला कोला बॉर्डर पर किया जबकि उसके चंद मिनट बाद ही दूसरा हमला देहा बॉर्डर पर हुआ। इजरायली फौज जदीद टैंकों पर सवार होकर लबनान में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। उसी वक्त इत्तला मिली कि अमन फौज भी इलाके से भाग गई है जबकि अलबत्ता हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन इजरायली फौज का मुकाबला कर रहे हैं। इजरायली तैयारों ने रात के अंधेरे में बैरूत एयरपोर्ट को निशाना बनाया और बमबारी भी की है। हिजबुल्लाह के मीडिया विंग ने इजरायली अफवाज के लिए ताज़ा वीडियो जारी कर दी। ज़मीनी जंग के ऐलान के साथ हिजबुल्लाह ने अपनी रिजवान फोर्स की वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें इजरायली फ़ौज को पैगाम दिया है कि हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सेहोनी फौज की लबनान पर वहशियाना बमबारी जारी है। जनूबी लबनान के इलाके पर सेहोनी फौज के हमले में 45 अफराद शहीद और 75 जख्मी हुए। वादी बका पर एक और हमले में 12 अफराद शहीद जबकि 20 जख्मी भी हो गए। लबनान में शहदा की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई और 8000 से ज़ायद जख्मी हैं। नाजायज़ इजराइल की शैतान सिर्फ फौज आउट ऑफ कंट्रोल है। ज़मीनी कार्रवाई के ऐन वक्त फ़ज़ाइया के तैयारों ने चंद मिनट में 7 मुख्तलिफ मकामात पर भारी बमबारी की है। रात गए सेहोनी जंगी तैयारों की वादी बर्ग, सोकबा और मज़ाफ़ात पर बमबारी रशाया, अल-फ़खर, कफ़ार कली, ख़याम में दरियाए बलात और जनूबी लबनान में दरियाए लताफ़ी को निशाना बनाने के लिए हमलों का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाइया की शदीद बमबारी ज़मीनी फ़ौज की पेशकदमी के साथ ही शुरू हुई। इस्लामी मज़ाहमत ने गुज़िश्ता रोज़ शुमाली मकबूज़ा फ़लस्तीन में इजरायली दुश्मन फ़ौज के 12 से ज़ायद ठिकानों पर कामयाबी से हमले किए। इनमें 7 के मकाम पर एक इजरायली इन्फेंट्री यूनिट फादी में और मकबूज़ा शहर सब्ज़, गेशर, हाजी बस्ती, साइड की बस्ती और किफ़ार गिलादी, बैत सैयदा, यफ्ता, ज़ाउरा, हीफ़ा और कफ़ार कली के कस्बों में दुश्मन को नुकसान पहुँचाया। अगर ईरान की कौमी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो हम भरपूर जवाब देंगे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इजराइल के किसी भी मुजरिमाना इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। हम सिर्फ दावे नहीं करते, हमने अमली तौर पर दिखाया है कि हम ईरान की कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करने वाले जारहीन के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और हमारा रद्द अमल उनके लिए पशेमानी का बायस होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के सियासी मुशीर अली शमखानी ने हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के इजराइल और अमेरिका के इक़दाम को गलत हिकमत अमली करार दे दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के नतीजे में बुनियादी इलाकाई तब्दीलियाँ आएंगी। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह की तरफ से भारी तोपखाने की फायरिंग की वजह से अब
जुनूब में सरहदी इलाकों में गश्त नहीं कर सकते। एक मीडिया ब्रीफिंग में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि 10,000 से ज़ायद एहलकारों पर मुश्तमिल अमन फ़ौज अपनी पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन हमलों की शिद्दत और पीछे जाने की वजह से सड़क पर गश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सिविलियन अमले को एहतियात के तौर पर शुमाल में मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ अक़वाम की अमन फोर्स 1978 से लबनान में तैनात है। एक फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है कि इजरायली फ़ौज की जानिब से लबनान के सबसे बड़े पनागज़ीन कैंप ऐनुल हलवा को निशाना बनाया गया है। खबर रसाई इदारे AFP और राइटर्स दोनों ने कैंप के एहलकारों के हवाले से बताया कि फ़लस्तीन ग्रुप अल-फतह के मुसल्लह विंग का एक रहनुमा वाज़ेह हदफ था। तकरीबन 1 साल कबल लबनान और इसराइल के दरमियान सरहद पर जंग शुरू होने के बाद जनूबी शहर सैदोन के करीब कायम इस कैंप पर यह पहला हमला समझा जाता है।